शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना नरेंद्र मोदी की राजनीति के हथियार बनते चले जा रहे हैं? क्या जो लेख राष्ट्रपति महोदया ने लिखा है, क्या वो किसी राजनीतिक दल के इशारे पर लिखा है? क्या दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो कुछ अपनी ही सरकार के बारे में लिखा है वो उचित है? क्या संवैधानिक मर्यादाएं तार तार होने लगी हैं? राष्ट्रपति जी ने आखिर कोलकाता पर ही हमला क्यों बोला? देश में बहुत सारी घटना हुई, उस पर क्यों नहीं बोला? ये ऐसे सवाल हैं जो इस समय देश की 140 करोड़ जनता को मथ रहे हैं, कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बन गया है। मैं सबसे पहले आपको वो एक आर्टिकल दिखाता हूं जो हमारे देश की राष्ट्रपति, जिनका बहुत सम्मान है, बहुत लोग आदर के साथ उनका नाम लेते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक 3 पेज का अंग्रेजी में आर्टिकल लिखा है। ये आर्टिकल उन्होंने कई जगह पोस्ट किया है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है। इस आर्टिकल में उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है और वो ये कही है कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ बहुत ज़्यादा एक चलिए अमानवीय कृत्य जो हुआ है उस पर वे भयभीत हैं, यानी कि देश की राष्ट्रपति भयभीत है। ये शब्द सुनकर हमें भी बड़ा आश्चर्य लगा। लेकिन यदि द्रौपदी मुर्मू जी कोलकाता के साथ साथ उन तमाम सारी घटनाओं का उल्लेख करती जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं, चाहे वो मणिपुर में हुई हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हुई हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हुई हो, इन घटनाओं का उल्लेख करने के बजाय राष्ट्रपति महोदया ने उल्लेख किया है कोलकाता की घटना का, बेहद चिंता जाहिर की है। सामाजिक और तमाम सारी चीज़ों का उन्होंने 3 पेज के आर्टिकल में उल्लेख किया है। मैं आपको स्क्रीन पर द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सोशल मीडिया के जरिए आर्टिकल की लिंक भेजी है वो मैं पूरा आर्टिकल डाउनलोड करके आपको दिखाता हूं। अंग्रेजी में है और इस आर्टिकल को लिखने के पीछे उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है, समझ आ रहा है। लेकिन इसका जो एक अर्थ लगाया जा रहा है, इसे लेकर जो राजनीति का ताना बाना बुना जा रहा है, वो ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जी का ये लेख पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भूमिका तो नहीं है। क्या ममता बनर्जी को हटाने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या उस पटकथा का ये एक उदाहरण है कि खुद राष्ट्रपति महोदया खुद लिखें कि कोलकाता में जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ? तो क्या कोलकाता एकमात्र महिला अत्याचार का एक आइकॉन बन गया है? क्या कोलकाता में ही ऐसी घटनाएं हुई हैं, अन्य राज्यों में नहीं हुई है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब पूरा देश मांग रहा है। राष्ट्रपति को हमने देखा एक ऐसा संवैधानिक पद है जो एक पिता की भूमिका परिवार में रहती है, वो राष्ट्रपति की भूमिका रहती है। लेकिन कलकत्ते की घटना पर, कोलकाता की घटना पर उनका बयान आना और मणिपुर पर चुप रहना वो देश के लोगों को परेशान कर रहा है। और मैं महामहिम राष्ट्रपति जी आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भयभीत आप हैं ना, उससे ज़्यादा भयभीत अब देश होने लगा है, क्योंकि देश में एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे जो सर्वे सर्मा हैं उन्हें पश्चिम बंगाल की घटना दिख रही है, उन्हें अन्य राज्यों की घटनाएं नहीं दिख रही है। तो ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है। और एक और बड़ी बात, निश्चित तौर पे मैं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि इस जो राज्यपालों ने अपनी सरकार के खिलाफ और राजनीतिक बयानबाजी में जो सीमा लांघी है, वो सबसे पहले सीमा लांघी गई थी मेघालय के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने। सत्यपाल मलिक को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने ही जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया, बाद में उन्हें गोवा भेजा और गोवा में भी नहीं टिके और मेघालय भेजा गया। और इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में आपने सुना होगा सत्यपाल मलिक लगातार मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे थे, उनकी नीतियों के खिलाफ कर रहे थे। किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी यदि कानून वापस नहीं लेंगे तो वे सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा हिम्मत है तो मुझे हटा के दिखाओ राज्यपाल की कुर्सी से। तो राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठ के जिस तरह की बयानबाजी सत्यपाल मलिक ने की थी, मैं उसे भी उचित नहीं मानता। मैं उसी समय भी यही कह रहा था कि यदि सत्यपाल मलिक को नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजी करनी है तो पहले वो पद छोड़ दें और पद छोड़ने के बाद करें। लेकिन उन्होंने जो वो किया वो ठीक नहीं किया। लेकिन अभी
परसों विनय सक्सेना जी ने एक आर्टिकल लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। मैं आपको स्क्रीन पर ये आर्टिकल दिखाता हूं। ये विनय सक्सेना एलजी हैं दिल्ली के, और वे अपनी सरकार के बारे में क्या लिख रहे हैं मुझे देखकर, पढ़कर, सुनकर आश्चर्य होता है। यद्यपि ये आर्टिकल भी अंग्रेजी में है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है, वो भी चाहे तो आपको दिखा सकता हूं। उपराज्यपाल लिखते हैं कि हमारी राजधानी कुशासन का उदाहरण है, यानी दिल्ली को उन्होंने कुशासन का उदाहरण बताया है। यदि केजरीवाल से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और आप लड़िए, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर यदि आप राज्यपाल की कुर्सी पे भी बैठेंगे और वहां बैठकर सरकार को कोसेंगे, गालियां देंगे, तो ये संवैधानिक मर्यादाओं का एक तरह से भंग करना है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के टूल बन के काम कर रहे हैं। जिस तरह का आर्टिकल है, इनका भी एक बड़ा आर्टिकल है, मैं आपको स्क्रीन पे अंग्रेजी में दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा है कि यूपीएससी के उम्मीदवार तलगर में मारे गए। निश्चित तौर पे घटना हुई थी, ऐसी घटनाएं देश में कई जगह हो रही हैं। दिल्ली में भी घटना हुई कि पानी भर गया और लोग मारे गए। बहुत ही दर्दनाक और एक इतनी बड़ी घटना थी, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उपराज्यपाल जो एलजी हैं वो इसका उल्लेख कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में 8,000 करोड़ की लागत से 20 नए अस्पताल बन रहे हैं। ये पूरी सरकार का जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, वो नए हॉस्पिटल बनाने का है। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 38,000 पदों का सृजन किया जाना है, वो नहीं है वहाँ नए उपकरण खरीदे जाने हैं, वो नहीं है। तो मैं माननीय विनय सक्सेना जी से कहता हूँ कि आप जरा भोपाल आ जाइए, मध्य प्रदेश में मेरे साथ घूम लीजिए, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, और आप में हिम्मत है तो लिख के दिखाइए। लेकिन आप नहीं लिखेंगे क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं, एलजी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ कमियां होंगी, लेकिन आप उपराज्यपाल से इस्तीफा दीजिए और उसके बाद तमाम सारी कमियों को उजागर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक और आप उपराज्यपाल की कुर्सी पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ये सरकार आपकी सरकार है, ये कोई केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वहाँ तक ठीक है, पर जब भी आप सदन में बोलते हो तो यही बोलते हैं कि ये मेरी सरकार है। और क्या कोई अपनी सरकार को गालियां देता है क्या? अब आपको कमियां लग रही है तो आप इस्तीफा दीजिए, बाहर आइए और सारी कमियां गिनाइए और आप चुनाव लड़िए उनके केजरीवाल के खिलाफ, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुर्सी पर बैठकर राजनीति, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। इन्होंने ये अपने लेख में ये भी लिखा है कि गाजीपुर, ओखला और मलसबा में कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग गए हैं। यमुना नदी खुला नाला बन चुकी है। 22 गंदे नाले हैं दिल्ली में जो बगैर ट्रीटमेंट किए सीधे नर्मदा में मिल रहे हैं, और नर्मदा को एक बड़ा नाला बना दिया। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये केजरीवाल के आने से पहले के बाद हुआ है क्या? विनय सक्सेना जी, आप जवाब तो दीजिए, क्या ये केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदर्शित हुई है क्या? ये पहले से है क्या? भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि दिल्ली में यहाँ सारे नेता रहते हैं, सारे बड़े बड़े सारे, तो क्या उसको ठीक करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं है? क्या केंद्र राज्य मिलकर यमुना को नहीं बचा सकते हैं? क्या आर्टिकल लिखने से यमुना बच जाएगी? तो एक उपराज्यपाल जिस तरह राजनीतिक टूल बनकर काम कर रहे हैं, और यदि आज बीजेपी की सरकार होगी तो आप मुंह पे पट्टी बांध लेंगे, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी वहां इस तरह की बयानबाजी होगी। तो राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के बयान आना, ये एक तरह से लोकतांत्रिक जो हमारी मर्यादा है, 75 साल से हम लोग जो एक लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो दरकने लगी हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि ये बीजेपी ने शुरू की, मैं नहीं कह रहा हूं। ये शुरुआत बेशक सत्यपाल मलिक ने की है या पहले किसी और ने की होगी, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन ये जो मर्यादाएं टूट रही हैं, आप राजनीति के टूल बन के काम कर रहे हैं, तो ये बनना तो कम से कम बंद होना चाहिए। यदि आपको पश्चिम बंगाल सरकार भंग करना तो करिए, इसके लिए इतनी लंबी पटकथा लिखने की क्या जरूरत है? ये जो हुआ है वो देश के लिए बहुत हानिकारक है, हमारी संवैधानिक मर्यादाओं के लिए हानिकारक है। राज्यपाल जैसे पदों पर बैठे हुए जो योग्य और अच्छे लोग हैं, वो सरकार के साथ मिलकर कुछ अच्छा करें, सकारात्मक करें, सरकार को सही दिशा दें। आप मार्गदर्शक की भूमिका में रहें, आप पिता की भूमिका में रहें, समझ में आता है। लेकिन आप यदि दुश्मन की भूमिका में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये देश का भी भला नहीं है, राज्य का भी भला नहीं है, और राजनीतिक दलों का भी भला नहीं है।
और ये संविधान के लिए बहुत ही हानिकारक है। मैं ये मानता हूँ ये जो 2 आर्टिकल हैं, ये 2 आर्टिकल ने मुझे इसलिए बेचैन किया है, मुझे परेशान किया है व्यक्तिगत तौर पे। मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैंने कभी इन मर्यादाओं को टूटते हुए नहीं देखा। मैं पुनः बोल रहा हूँ, मर्यादाओं को तोड़ने का काम कोई द्रौपदी मुर्मू या विनय सक्सेना ने नहीं किया है। इसको तोड़ने का काम सत्यपाल मलिक कर चुके हैं, जो नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब उसके बाद में राष्ट्रपति जैसे सबसे बड़े पद पर भी बैठी एक महिला जो सबसे सम्मानीय है, हमारे लिए आदर का पात्र हैं, वो यदि 3 पेज का आर्टिकल लिखती हैं और कोलकाता का उल्लेख करती हैं, देश की दूसरी घटनाओं को संकेत में बताती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी राजनीतिक टूल बनती चली जा रही हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी और उपराज्यपालों से, राज्यपालों से भी ये उम्मीद नहीं है। अब ऐसा लगता है कि शुरुआत हो चुकी है पूरे देश में। जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं होंगी, वहाँ के राज्यपाल इस तरह की बयानबाजी करेंगे, लेख लिखेंगे, तो कल बीजेपी हमेशा सत्ता में रहेगी ऐसा नहीं है। कल दूसरे जब राज्यपाल आएंगे, जब सत्ता बदलेगी, तो ये माहौल और ज़्यादा खराब होगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहीं इसी स्थिति में हम इस माहौल को रोकें और कुछ अच्छा हो सकता है तो करें। हमने संविधान की शपथ ली है, हमें संविधान के अनुसार चलना चाहिए। हम वोट के अनुसार ना चलें, राजनीतिक दलों के इशारे पर ना चलें। बस इतना ही आग्रह मैं कर सकता हूं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।